हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। सो गाइस, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं डीआर राकेश और दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नीरी सिरप के बारे में। दोस्तों, ये जो नीरी सिरप मार्केट में आती है, बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन से बनाई गई मेडिसिन है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें दोस्तों, ये एमएल फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई एक बहुत ही बेहतरीन दवा है दोस्तों, जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। दोस्तों, ये जो 100 ml की बोतल आती है, इसका लगभग प्राइस मार्केट में 149 के अराउंड इसका वर्तमान में प्राइस है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन से निर्मित एक मेडिसिन है। आगे वीडियो में जानेंगे इसके क्या क्या यूज होते हैं और क्या इसका डोज हो सकता है, एडल्ट में क्या डोज है और चिल्ड्रंस में क्या डोज रहेगा। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस किस सिचुएशन में, किन किन कंडीशनों में सिरप का यूज किया जाता है, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या इसका डोज रहेगा। सारी चर्चा करेंगे दोस्तों अगर आप इस पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के अंत तक जो न्यूज़ मार्केट में आती है, एमएल फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई एक दवा है दोस्तों। कंपोजिशन की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन डाले गए हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें दोस्तों, इसके सिरप के 10 ml के अंदर, ये जो 100 ml की बोतल है, इसमें इच 10 ml कंटेंट्स के अंदर श्वेत प्रॉपर्टी एक जड़ी बूटी होती है दोस्तों। श्वेत प्रॉपर्टी एक बहुत ही बढ़िया एक जड़ी बूटी होती है, जो कि 150 मिलीग्राम डाली गई है दोस्तों। दोस्तों, जो पेशेंट के अंदर किडनी में अगर किसी पेशेंट को पथरी हो जाती है और अगर बाथरूम पेशेंट की येलोइश या रेड जा रही है, तो दोस्तों ये जो श्वेत प्रॉपर्टी जो दवा है, इसके अंदर जो डाली गई है, आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन है, ये उस येलोइश और रेड डिस्चार्ज को कम करती है दोस्तों। जो यूरिन के साथ जो रेड डिस्चार्ज और येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, उसको ये कम करती है। जो हीमेटूरिया की जो कंडीशन पेशेंट को बनती है, ये उस पर जाकर असर करती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सेंधुआ लवण सेंधुआ लवण इसके अंदर डाला गया है, जो कि 50 mg में डाला गया है, जो कि एक साल्ट होता है दोस्तों। दोस्तों, इसके अंदर इसके साथ साथ सोडियम बाइकार्ब की तरह, जो सोडियम बाइकार्ब होता है, सोडियम बाइकार्ब के रूप में सर्जी कचरा एक दवा होती है, सर्जी कसर, वो भी इसमें डाला गया है। और पुनर्नवा के जो पत्ते होते हैं, पुनर्नवा का जो पत्ते होते हैं, वो भी इसके उसका अर्क इस सिरप के अंदर डाला गया है, जो कि 500 मिलीग्राम में डाला गया है। तो ये जो मेडिसिन होती है, ये जो किडनी के ऊपर या जो अंदर हमारे जो यूरिनरी ब्लेडर होता है, ब्लेडर पे अगर किसी प्रकार की सूजन है, यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसमें अगर किसी प्रकार इन्फेक्शन है, इसके साथ साथ अगर स्वेलिंग है, तो उसको ये कम करने का काम करता है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर इस दवा के साथ ही साथ दोस्तों इस सिरप के अंदर एक्सेमूला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डाली गई है, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक इंग्रेडिएंट है इस दवा का। जो कि दोस्तों हमारे जो पेशेंट को अगर पथरी की वजह से बार बार यूरिन आने का मन कर रहा है, पेशेंट बार बार पेशाब जाता है, पेशाब में जलन पड़ती है, ये उस समस्या को ठीक करने का काम करती है दोस्तों। क्योंकि बार बार पेशेंट को बाथरूम की शिकायत होती है, जिसे हम दोस्तों फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन कहते हैं, इस कंडीशन को ये रोकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सेलिया डाला गया है, जो कि दोस्तों एस पर डाययूरेटिक वर्क करता है। दोनों ही दवाओं का सेम वर्क है दोस्तों। अगर यूरिनरी ब्लेडर में इचिंग होती है या पेशेंट को दर्द होता है, तो ये उससे भी राहत देती है दोस्तों। तो ये सभी कंटेंट दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं इस दवा के साथ काम करके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर पलासा के पत्ते डाले गए हैं और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं दोस्तों, जो कि इस दवा के साथ वर्क करते हैं। और पेशेंट को अगर किसी प्रकार की पथरी है, स्टोन है या इन्फेक्शन है किडनी में या यूटीआई के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सभी चीजों को राहत देती है दोस्तों। आगे वीडियो में जानेंगे दोस्तों ये दवा और किस किस कंडीशन में यूज करने वाली दवा है और क्या इसके। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस सिरप के क्या क्या स्पेशल यूजेस होते हैं दोस्तों इंग्रेडिएंट्स के बिना व्याप पे मैंने जो आपको बताया कि ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये इस तरीके से वर्क करते हैं और ये सिरप इस तरीके से काम करती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है किडनी के स्टोन में। अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज्यादा स्टोन की शिकायत होती है, बार बार स्टोन होती है, अगर ऑपरेशन कराने के बाद भी पेशेंट को स्टोन की शिकायत होती है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर पेशेंट को बार बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन की शिकायत होती है, जिसे हम यूटीआई कहते हैं, इस तरह की किसी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशेंट को यूरिन की शिकायत होती है, बार बार पेशाब में जलन पड़ती है और यूरिन जाने का मन करता है। इसके अलावा पेशेंट की पेशाब सही से नहीं उतरती है, बाथरूम करने में दिक्कत होती है, रुक रुक के बाथरूम आती है, ड्रॉपलेट होते हैं, इन सभी कंडीशनों में दोस्तों ये सिरप बहुत ही बढ़िया
वर्क करती है दोस्तों, क्योंकि इसके जो 10 ml के डोज में जो कंटेंट डाले गए हैं, ये सभी कंटेंट मिलकर बहुत ही बढ़िया वर्क करते हैं पेशेंट के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों ये डायरिया में वर्क करती है, जो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, इसी हम डायरिया कहते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों ये वर्निंग मिक्सचर इरिटेशन, मैंने जो बताया आपको कि बाथरूम में जलन पड़ती है, पेशेंट को यूरिन जाते वक्त जलन पड़ती है, तो ये वर्निंग मिचुरेशन में भी वर्क करती है। साथ ही साथ बार बार पेशाब की जो शिकायत होती है उसमें भी कम करती है। इसके अलावा दोस्तों एडिमा, अगर किसी पेशेंट को सूजन की शिकायत है, जैसे हम एडिमा कहते हैं दोस्तों, पैरों में सूजन आना या यूरिनरी जो ब्लेडर है वहां पर सूजन आना, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहां पे अगर किसी प्रकार की सूजन आती है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वर्क करती है वहां पे। इसके साथ ही दोस्तों जनरलाइज एनेस्थेसिया का जो एक मेडिकल टर्म होता है, इसमें होता क्या है, शरीर के पूरे पेशेंट के पूरे शरीर पर अनैच्छिक सूजन आती है, जो कि जनरली होती है, बार बार पेशेंट को सूजन आती है और धीरे उतर जाती है। तो ये किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होने की सिचुएशन में ऐसा होता है दोस्तों, कि अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है पेशेंट की, तो ये सारी कंडीशन जो मैंने बताई आपको जनरलाइज एनेस्थेसिया की सिचुएशन बन जाती है। इसमें पेशेंट के शरीर पर सूजन आती है, पैर के पंजों पर, हाथ के पंजों पर, चेहरे पर, या पेट पे पेट का फूला होना या सूजन आना, इस टाइप की सिचुएशन पेशेंट को साथ होती है। पूरे बदन पर खुजली होना, इस टाइप के सिम्टम पेशेंटों का दिखते हैं, तो उस कंडीशन में हम इस सिरप को दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। साथ ही दोस्तों नॉन स्पेसिफिक यूटीआई यूरिनरी डिसऑर्डर्स में ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। बात कर लेते दोस्तों इसके डोज के ऊपर। दोस्तों इस सिरप का डोज जो होता है एडल्ट में, जैसे 12 साल से लेकर 18 साल तक के जो व्यक्ति हैं उनमें दोस्तों इस सिरप का डोज 5 ml डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 18 साल से लेके जो वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर की उम्र की जिनकी उम्र है, उनके लिए दोस्तों इसका डोज 10 ml डिसाइड किया जा सकता है, और डॉक्टर द्वारा आपकी वर्तमान स्थितियों को देखकर पेशेंट का डोज कैलकुलेट किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इसके साथ कोई दूसरी मेडिसिन यूज करते हैं तो कोई भी मेडिसिन का इस दवा के साथ कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं देखा गया है। लेकिन कुछ खास मेडिसिन, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से किडनी की समस्या है और अगर उसकी कोई दवाई चल रही है, या किसी पेशेंट की हार्ट डिसीज है, इसकी दवा चल रही है, तो इस दवा के साथ इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिरप के साइड इफेक्ट के ऊपर। दोस्तों साइड इफेक्ट के बारे में देखा जाए तो कोई भी स्पेशल साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, ये क्योंकि आयुर्वेदिक दवा है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। फिर भी अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत अपने चिकित्सक से एक बार जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और भी अन्य जानकारी चाहिए, या किसी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, या आप स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं किसी भी संबंध में, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के स्क्रीन पर मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।